मैं तो स्वीकार कर लूँगी। अब देखते हैं नियोग के विषय में, स्वीकार कर लूँगी यह विषय होना चाहिए ना, कि पति के खुश के लिए मैं तो अच्छी हूँ, पति की खुशी में मैं खुशी हूँ, खुश हूँ मैं। स्त्री ये कहती है, क्योंकि मैं अभी तो मेरी तो युवा अवस्था है, अभी चाहे हष्ट पुष्ट शरीर ना हो। तो नियोग के विषय में बात कर रहे हैं हम। या तो स्त्री मर गई हो, विधवा स्त्री हो, या पति की स्त्री मर गई हो, तो उसमें नियोग करते हैं संतान उत्पत्ति के लिए दूसरी जो स्त्री होती है उससे के लिए। तो जो युवावस्था हो वह भी कहे, खुशी होकर के स्वीकार करे कि हाँ मेरी अब अवस्था अभी थोड़ी कम है, अभी बच्चे के लिए नहीं हूँ मैं, तो अभी है मेरे पति तू अन्य स्त्री संतान उत्पत्ति कर ले। तो उसमें क्या है कि हाँ मैं इस पर पालूंगी, मैं तो अच्छी हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं इसको अच्छी जी जान से, पूर्ण परिश्रम से, पूर्ण दिल से इस बच्चे को पालूंगी। तो तुम इसको संतान उत्पत्ति के लिए नियोग कर सकते हो। तो वो भी कहा गया है तथा उन किसी भी प्रकार का स्थिर रोग हुआ हो या नपुंसक हो, और या उनकी जो अवस्था हो तथा संतान उत्पत्ति की इच्छा हो, तो उस अवस्था में नियोग होना आवश्यक है। इसमें ये नहीं कि हाँ मतलब उसके लिए लड़ना नहीं है, देखो कि लड़ने पड़े, मतलब जो जरूरी है ना जिस समय वह कर ले जिसकी इच्छा। अच्छा तो तुम भी चाहती हो अच्छा कि पुत्र मिल जाए पति को, पति की इच्छा पूर्ण हो जाए, तो फिर उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो तुम्हारी भी है कि पुत्र हो जाए, पुत्र के साथ मैं भी खेलूँ, पति भी खेले, पुत्र को अच्छी तरह पाले। अच्छी चीज़ ये होती है पुत्र तो, कि पुत्र से कुछ कल्याण होगा, कि अच्छा ही खोज रहे हैं ना, मैं तो अच्छी हूँ ना, कि पुत्र से क्या सहारा बनेगा पुत्र, और क्या अच्छाई का एक स्रोत है, एक अच्छाई है, अच्छाई भरने का माध्यम है। तो इसमें शंका क्यों करूँ मैं भी कि जब जरूरी है कार्य अच्छा होने के लिए इच्छा हुई है तो उसको अच्छी कार्य की इच्छा को तुरंत करें ना। जब कार्य की इच्छा हुई है तो उसको उसके लिए किया है, कार्य की इच्छा हुई है अच्छे के लिए किया है, तो फिर उसमें शंका कैसी। जब अच्छे के लिए किया है तो फिर निश्चित हो जाए, अच्छे के लिए इच्छा थी तो अच्छा करें ना, उसमें शंका क्यों करें। इच्छा हो आपको तो किस समय कर लें, फिर मतलब ये हो भी ना हमारे हाथ से चला जाए, यह भी तो हो सकता है ना कि फिर हमारे हाथ से कुछ अच्छा ही चली जाए। तो अभी आगे देखते हैं कि अर्थात तुम दोनों विवाहित स्त्री पुरुष ने रात्रि में कहाँ निवास किया था, तथा एक दूसरे से पूछे भी कि तुम रात्रि कहाँ थे, तुम कहाँ निवास कर रहे हो, तुम अन्न वस्त्र आदि की प्राप्ति कहाँ से की थी तुमने, और रात्रि में तुम कहाँ शयन तो तुम्हारा निवास स्थान कहाँ पर है। कदाचित इससे पता चल जाता है कि विश्वास है कि हाँ जो भी कर्म किया है इस कर्म के लिए मैं तैयार हूँ, हे पति देव मैं तैयार हूँ। इसमें ये भी देखो कि पत्नी को भी रहता है कि मुझसे नहीं छोड़ के किसी अन्य से कर रहा है, देखो कितना घृणित है। नहीं नहीं, देखो उसमें घृणित की बात एक तो होती है कि पता नहीं ये अब जब मेरे से दूर हो जाएगा, पुत्र किसी और का मिल गया इसको, अब बुरा ना हो जाए, पति ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आगे की भविष्य में सोच कर आप अपना वर्तमान खराब कर दोगे कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। नहीं, जो तुम है अच्छा जिस समय तुम कर सकते हो उसके लिए, अगर तुम इधर उधर से व्यर्थ बातें कहने लगो तो फिर तो तुम व्यर्थ की बैर करोगे एक दूसरे से, फिर द्वेष ही उत्पन्न होगा कि ये ना हो, अरे वो अच्छाई के लिए तो कर रहा है, वो अच्छाई तो उसकी आगे देखनी है तुम्हें। ये थोड़ा है कि कभी इसका ये मेरा बुरा ना बन जाए, ये किसी और से अच्छा पैदा कर रहा है। नहीं, तुम्हें तो उसकी अच्छाई में अच्छा होना चाहिए ना, कि हाँ ये अच्छा है, देखो इतना अच्छा कार्य कर रहा है पुत्र की संतान के लिए, और मैं तो स्वीकार कर ही रही हूँ उसको, और मैं तो कह रही हूँ कि अगर इतना अच्छा है तो कर लो तुम, मैं इसमें कुछ बाधा नहीं बनूंगी, और मैं इसमें कुछ द्वेष भावना वैर भावना करूंगी।